नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार मैथ के सवाल बताऊंगा। पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। 5 लीटर दूध का मूल्य 152 रुपये और 50 पैसे है। मतलब 5 लीटर दूध कितने का आता है? 152 रुपये और 50 पैसे का। तो 1 लीटर दूध का मूल्य बताइए हमारे लिए। 5 लीटर दूध के मूल्य का रेट दिया हुआ है और 1 लीटर का बताना है। तो बिल्कुल इजी है, सरल है। शुरुआत करते हैं इधर पे। सबसे पहले जो हमारे लिए साथियों दिया हुआ है उसके लिए लिख लेंगे 5 लीटर दूध का मूल्य बराबर 152 रुपये 50 पैसे। ठीक है। अब इसके बाद साथियों हमारे लिए 1 लीटर दूध का मूल्य बताना है। तो 1 लीटर दूध का मूल्य निकालने के लिए 5 लीटर दूध का मूल्य दिया है तो 5 से भाग दे देंगे इस रेट में, तो 1 लीटर का आ जाएगा। तो इधर पे लिखेंगे, इसलिए 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 152 रुपये 50 पैसे दिया हुआ है और साथ में 5 से इसमें क्या देंगे साथियों? भाग दे देंगे। ठीक है, तो 1 लीटर का आ जाएगा। तो अपन के लिए भाग देना है। 5×3 = 15, जीरो रखेंगे, 5×5 = 25 और फिर जीरो, और 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद रख देंगे। साथियों 1 लीटर दूध का मूल्य कितना आया? 30 रुपये 50 पैसे निकल के आया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इसके बाद साथियों नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1 मीटर कपड़े का दाम 56 रुपये है। मतलब कोई भी अपन कपड़ा खरीदते हैं तो 1 मीटर कपड़ा कितने का आता है? 56 रुपये का। और हमारे लिए साथियों बताना है 1.5 मीटर। तो सबसे पहले बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, 1.5 मीटर कैसा लिखा जाता है। कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, 1.5 के लिए लिख लेंगे 1 सही 1/2। ठीक है, इसको अपन 1.5 मान लेंगे। तो इसी प्रकार से इसको कर लेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसके लिए लिख देते हैं, हल करते हैं। 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 1 मीटर कपड़े का साथियों कितना मूल्य दिया है? 56 रुपये दिया हुआ है। और निकालना कितने का है? 1.5 मीटर का। तो 1.5 मीटर का निकालने के लिए इसलिए 1.5 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर क्या करेंगे? इस सवाल में क्या किया था? 5 लीटर दूध का मूल्य दिया था। जब 5 दिया हो, 10 कितना भी दिया हो, तो सबसे पहले 1 की वैल्यू निकाली जाती। तो 1 लीटर दूध का मूल्य निकाला था, तब अपन ने कहीं कर पाया। लेकिन इस सवाल में पहले से ही 1 मीटर कपड़े का दाम दिया हुआ है। ऑलरेडी जब इन्होंने 1 मीटर कपड़े का दाम दिया हुआ है और 1.5 का बताना है, तो बस 1 मीटर का जो दाम है उसमें 1.5 से गुणा कर देंगे। तो 1.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या करेंगे? इस 56 में कितने का गुणा करेंगे? 1.5 का। 1.5 को अपन कैसा बदल सकते हैं? 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 लिख सकते हैं। 3/2 से क्या कर दिया साथियों? गुणा कर दिया। अब 2 से बस काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। अब बस 28 और 3 का गुणा करेंगे, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। यानी जो 1.5 मीटर कपड़े का मूल्य वो कितना आएगा साथियों? 84 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब इसके बाद साथियों नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। नेहा ने 1 दर्जन पेंसिल 30 रुपये प्रति पेंसिल की दर से खरीदी। नेहा एक लड़की है जिसने 1 दर्जन पेंसिल खरीदी। ध्यान रखना, 1 दर्जन पेंसिल और 3 रुपये प्रति। प्रति जब लगा दिया इसका मतलब है एक पेंसिल की कीमत है 3 रुपये, और 1 दर्जन में कितनी पेंसिल होती है? 12। इसका मतलब 3 रुपये के हिसाब से खरीद रही। एक पेंसिल 3 की आती है तो 12 कितने की आएंगी? 12×3 = 36 रुपये की। कितने की आएंगी? 36। तो हमें पता लग गया लगभग में कि लगभग का क्लियर ही पता हो गया कि 1 दर्जन पेंसिल आती है उसकी 36 रुपये की, और उसने दुकानदार को 1 दर्जन पेंसिल के कितने रुपए दिए? वैसे ही मौके का आ गया आंसर, उसने दिए 36 रुपये। अब इधर पे अपन को लेकिन भाषा जरूर लिखना है। इधर पे लिखेंगे, नेहा ने 1 दर्जन पेंसिल, नेहा 1 दर्जन पेंसिल खरीदती है, खरीदती है। 1 दर्जन पेंसिल खरीदती है। कैसे करेंगे? जब पता है नेहा ने 1 दर्जन पेंसिल 3 रुपये प्रति, प्रति का मतलब
जो एक पेंसिल है उसकी कीमत है 3। तो 1 दर्जन पेंसिल कैसे खरीदी गई? तो 1 दर्जन में होते हैं 12 नंग और 12 में 3 का गुणा कर देंगे बस। 12 3 36। तो साथियों उसने 1 दर्जन पेंसिल कितने में खरीदी? 36 रुपए में खरीदी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। बेसिक से सवाल थे, आपके लिए अच्छे लगे होंगे। यदि इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के लिए लाइक जरूर करें। धन्यवाद।